होती नहीं बड़ा होता। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मास्टर साहब की बिल्ला की मेहरबानी है कि हम सबको इकट्ठा किया, सालाना इस्लाही तबलीगी इज्तिमा मुनक्किद फरमाते हैं। अल्लाह वालों से इनको निस्बत है, अल्लाह वालों की याद में अल्लाह वालों को बुलाते हैं, उनके दीदार भी करवाते हैं और हमारे दिल की इस शमा को रोशनी मजीद देने का एक जरिया बनाते हैं। चूंकि अल्लाह वालों की महफिल में बंदा आए तो दिल रोशन होता है, दिल रोशन होता है। इसलिए कि ये जब देखते हैं तो दिल के इस पार नहीं देखते, दिल के उस पार देखते हैं। ये रूहानियत का मकाम है। रूहानियत नाम ही इसी चीज का है कि जहां रूहानियत जलवागर हो जाती है वहां सारी कसाफतें, कदूरतें, रुकावटें दूर हो जाती हैं। फिर वो हर दिल को मिसले आईना देखते हैं, हर दिल। हमारे अकीदे के बहुत बड़े बुजुर्ग वलीयुल्लाही खानदान के यूं बानी मबानी समझे हजरत सैयदना शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपकी शख्सियत ऐसी हमाजहत है कि हर मकतब फिक्र का बंदा आपकी कदर करता है और कदर की निगाह से देखता है। अगरचे कुछ लोगों ने नाअकीबत अंदेशी का सबूत देते हुए हजरत शाह वलीयुल्लाह की किताबों के अंदर अपनी मनपसंद बातें दाखिल करके और उनके वाफी, शाफी और काफी अकीदा को मसक करने की कोशिश तो की, उनके अंदर बिगाड़ पैदा किया और कुतुब खाने बनाकर शाये करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक, अहले सुन्नत हर दौर के अंदर जीते भी रहे और जागते भी रहे और उन्होंने चोरों की रखवाली के लिए हर वक्त कमर कस के रखी। और शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सूफियाना अफकार पर जब हमला किया गया तो उस वक्त भी हमारे उलमा, सूफिया, बुजुर्गान दीन ने अपने कलम को दौड़ाया और शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के अक़ीदो नजरियात जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक थे उन्हें साफ और सुथरा और फरमाया ये मत समझना कि शाह वलीयुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह किसी और टोले से हैं, बल्कि ये समझना कि हुजूर के तबर्रुकात का जो अदब करने वाले भी होते हैं और हुजूर के तबर्रुकात से फैज हासिल करने वाले भी होते हैं, शाह वलीयुल्लाह का ताल्लुक तो उनसे है। हजरत शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब अनफासुल आरिफीन, किताब का नाम है, फारसी के अंदर आपने लिखी, उर्दू के अंदर इसका तर्जमा मौजूद है। हजरत शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब अनफासुल आरिफीन के अंदर लिखते हैं, एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था शेख अबुर रिजा मोहम्मद। वो अपने मुरीद को समझाते, बेटा गुनाहों से बाज आ जाओ, अपने शेख के नक्शे कदम पर चलो, शेख जैसी जिंदगी गुजारो। क्योंकि जो सही पीर होता है जामे शरायत पीर, जामे शरायत पीर जो होता है वो अपने मुरीद को हर वक्त शरीयत की तलकीन करता है। वो यही कहता है कि सुन्नत और शरीयत के पाबंद रहो, हुजूर की सुन्नत और शरीयत पर अमल करो, सरकार की सुन्नत का दामन मजबूती के साथ थामो। क्योंकि हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, लोगों शरीयत मुस्तफा एक कसवट्टी है, शरीयत मुस्तफा एक मेयार है। अगर कोई हवा के अंदर उड़ता है और पानी पर मुसल्ला बिछा के तैरता है, फरमाया कि पत्थर को सोना बना दे। फरमाया अगर सुन्नत मुस्तफा का पैरोकार नहीं, हम उसे कभी वली नहीं मानते। हम उसे जिंदीक तो कह सकते हैं पर वली नहीं कह सकते। वली वही है बेशक पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज भी ना पढ़े, फिजाओं में उड़ता भी ना आए, पत्थर को
सोना भी ना बनाए, पर सुन्नत मुस्तफा का पैकर हो वो वक्त का वली कामिल है। अल्लाह खैर ये तो है, बड़ा नारा भी ढीला है, सुभान अल्लाह भी ढीली है। या मुझसे नाराज हो या अल्लाह वालों से नाराज हो, बोलो जरा ऊंचा बुलंद आवाज। अल्लाह वालों से तो नाराज नहीं हो, अगर नाराज होते तो खानकाह में ना आते। अगर खानकाह में आ गए हो तो फिर जरा मोहब्बत से बैठो, ज़ौक़ से बैठो। जी क्या फरमाया? शरीयत मुस्तफा का जो पैकर हो, फरमा हमारे नजदीक वही वली कामिल है। लोगों ने आज अक्ल के खिलाफ, आदत के खिलाफ जो बात किसी से सरजद हो जाए ना, कहते हैं ये करामत है। क्या कहते हैं? ये करामत है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा अमल किसी से सरजद हो गया जो अक्ल के खिलाफ, आदत के खिलाफ, तो कहते हैं ये करामत है। हालांकि याद रखें, करामत उससे सादर होती है जो नेक, सालेह, मुत्तकी, बाअमल मोमिन हो। नेक, सालेह, मुत्तकी, बाअमल मोमिन से अगर खिलाफ अक्ल व आदत कोई अमल सादर हो, उसका नाम है करामत। अगर किसी फासिक फाजिर से जो बज़ाहिर शरीयत का मुत्तबे नहीं है, शरीयत का पैरोकार नहीं है, अगर उससे कोई ऐसा अमल सादर हुआ जो अक्ल के खिलाफ है, आदत के खिलाफ है, उसको लोग करामत कहते हैं। वो करामत नहीं, शरीयत कहती है वो इस्तिदराज। वो क्या है? इस्तिदराज। इस्तिदराज का माना ढीली रस्सी। रब उस फासिक को, उस फाजिर को ढीली रस्सी दे रहा है कि उसे पकड़ेगा और मजबूती से पकड़ेगा। मेरे रब की गिरफ्त जो है बड़ी मजबूत है। इसलिए करामत उसको कहते हैं जो किसी बाअमल, मुत्तबे शरीयत, नेक, साले बंदे से सरजद हो अक्ल व आदत के खिलाफ, उसका नाम करामत है। अगर किसी फासिक फाजिर से अक्ल व आदत के खिलाफ कोई अमल सादिर हो, उसका नाम करामत नहीं, उसका नाम इस्तिदराज और ढीली रस्सी है। अल्लाह उसकी गिरफ्त करेगा, पकड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह ने अभी उसको खुल खेलने का मौका दे रखा है। एक धूर पकड़ेगा और अच्छी तरह पकड़ेगा, वो करामत कभी भी नहीं हो सकती। हमारी आवाम कहती है वो करामत होती है। अरे फासिक है, दाढ़ी मुंडवाता है और खिलाफ अक्ल आदत कोई अमल सरजद हो गया, वो करामत है। शरीयत मुस्तफा के खिलाफ चलता है, हुजूर की सुन्नत की धज्जियां उड़ाता है, सरकार की शरीयत की धज्जियां उड़ाता है, न कुरान की आयात का पता, न अहदीस तैयबा का पता है। और उससे अगर कोई अमल अक्ल आदत के खिलाफ सरजद हो जाए तो वो करामत है। वो करामत नहीं, वो इस्तिदराज है। करामत तो वो होती है, करामत तो वो होती है, रब्बे काबा की कसम, अगर मिंबर रसूल पे खड़ा होकर खिताब फरमा रहा हो, दुनिया उसको महबूब सुभानी भी कहती हो, गौसे समदानी भी कहती हो, इंदीले नूरानी भी कहती हो, और वो मिंबर पे खड़ा होकर खुतबा इरशाद फरमा रहा हो, और वहां से गुजर हो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का, खिजर अलैहिस्सलाम फिजाओं में उड़ता जा रहा हो, तो हजरत महबूब सुभानी, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर से ऊपर उठकर फिजा में उड़ते भी जाएं और कहें किफ या इस्राईलियो इस्मा कलामा मुहम्मदी, ऐ बनी इस्राइल का वली खिज़र, तूने भी कई लोगों से खिताब सुने होंगे, पर अब ठहर जा, ये मुहम्मदी गुलाम है, जरा इसका कलाम भी सुनता जा। ये मुहम्मदी गुलाम है, जरा इसका खिताब भी सुनता जा। जी, हुजूर गौसे आजम की हयात तैयबा को देखें, कभी हुजूर की सुन्नत के खिलाफ आपको अमल नजर नहीं आएगा, कभी शरीयत रसूलुल्लाह के खिलाफ आपको कोई उनका एक कदम उठता हुआ भी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल हुजूर की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक बंदा आया, कई साल आपके पास रहा, कई सालों के बाद मायूस होकर जा रहा है। आपने पूछा फकीर बड़े अरसे के बाद तू मायूस होकर वापस जा रहा है, वजह क्या है? उसने कहा या शेख, मैंने बड़ी आपकी शोहरत सुनी थी कि आप बड़े वक्त के वली हैं, आरिफ रब्बानी हैं, आलिम कामिल हैं, लेकिन आपकी आज तक मैंने कोई करामत तो नहीं देखी। इतना अरसा आपकी बारगाह में रहा, आपकी कोई करामत तो नहीं देखी। आपने फरमाया दरवेश ये बता, तू इतना अरसा मेरी बारगाह में रहा है, कभी सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ मुझे अमल करते देखा है?
कभी शरीयत मुस्तफा के खिलाफ चलते देखा है? उसकी चीख निकल गई, कदमों में गिर गया और हुजूर ने सीने से लगाया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ फकीर, सुन्नत और शरीयत मुस्तफा के खिलाफ ना चलना और सारी जिंदगी इताअत मुस्तफा में गुजार देना, यही तो सबसे बड़ी करामत है। यही तो सबसे बड़ी करामत है। करामत कोई विलायत का मेयार नहीं। आज हमने विलायत का मेयार ये समझ रखा है कि जो करामत दिखाए वो वली है। करामत हर वक्त नहीं दिखाई जाती। करामत तब दिखाई जाती है जब सामने दुश्मन हो, जब सामने मुखालिफ हो, जब जरूरत हो। वक्त जरूरत करामत दिखाई जाती है। हर वक्त करामत नहीं दिखाई जाती। हर वक्त करामत दिखाने का मौका भी नहीं होता है। करामत वक्त जरूरत होती है। वगरना उलमा फरमाते हैं वली अपनी विलायत को ऐसे छुपाए जैसे हैज वाली औरत, जिसे मेंसेस आते हैं, माहवारी वाला कपड़ा औरत नामहरम और गैर मर्द से छुपाती है। फरमा वली अपनी विलायत को ऐसे छुपाए, वली के लिए जरूरी है जैसे नामहरम मर्द से, गैर मर्द से औरत का अपने माहवारी वाले कपड़े छुपाना जरूरी है। फरमाया इसी तरह वली को विलायत छुपाना जरूरी है। अगर कोई विलायत का ऐलान करता फिरे तो समझ लेना वो वली नहीं है। विलायत के ऐलान नहीं होते, विलायत के सरे आम डंके नहीं बजाए जाते, ना ऐलान कराए जाते हैं। विलायत कैसे होती है? हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, शेख अबू रिजा मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बैठे थे, अपने मुरीद को समझाते, बेटा गुनाहों से बाज आ जाओ, शेख के नक्शे कदम पर चलो। पर मुरीद सुनता ही ना था। एक दिन पकड़ के सामने बिठा दिया और फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मेरे मुतक़िद, तू क्या समझता है तेरे दिन और तेरी रातें मेरी आंखों से पोशीदा हैं? फरमाया नहीं नहीं, मुझे रब्बे काबा की कसम है, ऐ मेरा मुरीद, तू तो जमीन के ऊपर बसता है, तू तो जमीन के ऊपर चलता है। अगर सातों तबक जमीन से नीचे तहत सरा के अंदर एक चींटी रहती हो, एक कीली रहती हो, उस चींटी और कीली के दिल के अंदर 99 ख्यालात हूं, 99 ख्यालात, 100 ख्यालात हूं, तो 99 ख्यालात उसके दिल के तेरा शेख अबू रिजा मोहम्मद जमीन के ऊपर बैठकर कीली के दिल के 100 ख्यालात में से 99 ख्यालात को तेरा शेख जानता भी है, पहचानता भी है। अल्लाह अकबर, तेरा शेख जानता भी है, पहचानता भी है। यह है निगाह विलायत कि अल्लाह का वली जमीन के ऊपर बैठा है, चींटी कहां चल रही है? सातों तबक जमीन से नीचे तहत सरा में। और चींटी का वजूद कितना, उसकी जसामत कितना, उसका दिल कितना होगा? उसके दिल के अंदर 100 ख्यालात हैं। अल्लाह का वली 99 ख्यालात को जानता भी है, पहचानता भी है। पर बिला तशबीह बिला तमसील मुझे कहने दीजिए, जिस मुस्तफा के गुलाम की निगाह का ये आलम है, अरे उस गुलाम के आका की निगाह का आलम क्या होगा? उस गुलाम के आका की निगाह का आलम क्या होगा? ये तो निगाह वली का आलम है, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? लोग फाजिल बरेलवी को ताने देते हैं, कहते हैं उसने ये अकीदा कौम को सिखा दिया, ये अकीदा सिखा दिया। मैं कहता हूँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फाजिल बरेलवी से कई सदियों पहले आया है और शाह वलीउल्लाह का अकीदा है कि अगर अल्लाह का वली जमीन के ऊपर बैठे और चींटी चले तहत सरा में, तो अल्लाह का वली उसके दिल के ख्यालात को जान लेता है। ये कई 100 साल का सफर है कि अल्लाह का वली अपनी निगाह विलायत से चींटी के दिल के हाल को जानता है, दिल के ख्याल को जानता है। अल्लाह का वली अपने गुलाम के दिल के ख्याल को क्यों नहीं जानता? उनके दिल के ख्याल को क्यों नहीं जानता है? हाँ, इसीलिए फरमाया निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है मसूद सालार गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका हिंदुस्तान के अंदर मजार शरीफ है। आपके मजार पर एक मुजाविर बैठा था। मजार पर मुजाविर बैठना भी जायज है, कोई मना नहीं, हराम नहीं, मुजाविर बैठा जा सकता है मजार पर, लेकिन शर्त यह है कि पैसे लेने के लिए नहीं, मुजाविर बैठे बुजुर्ग से फैज हासिल करने के लिए।
लोगों की जेबें न ताके कि फलां जेब में क्या लेके आ रहा है, इसकी जेब खाली करनी है। जी, जेब खाली करने के लिए मुजाविर न बने, मुजाविर इसलिए बन के बैठे कि अल्लाह के वली और साहिब मजार से फैज हासिल करना है। एक मुजाविर बैठा था, बादशाह आया, खलजी खानदान का बादशाह। उसने कहा मुजाविर साहब मेरे साथ चलो, हजरत के मजार पुर अनवार पर हाजिरी देनी है। उस मुजाविर ने कहा मैं तो रोजाना हाजिरी देता हूँ, आप जाएं हाजिरी दे लें। उन्होंने कहा नहीं मेरे साथ चलें, आप भी मेरे साथ चलें और मजार शरीफ पर हाजिरी देते हैं। जब दोनों साथ चले, एक तरफ वो दरवेश मुजाविर जा रहा है, एक तरफ वो खलजी खानदान का बादशाह जा रहा है। बादशाह तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, लेकिन वो मुजाविर कभी दाएं होता है तो कभी बाएं होता है, कभी इधर होता है तो कभी इधर होता है। बादशाह ने कहा कि ए मुजाविर साहब, ए दरवेश, वजह क्या है कि रास्ता तो बिल्कुल साफ है, ना कोई कांटा पड़ा है, ना कोई गिलाजत पड़ी है, ना कोई निजासत पड़ी है, रास्ता बिल्कुल साफ और सुथरा है, लेकिन आप दाएं बाएं क्यों हो रहे हैं, आप रास्ते से हट क्यों रहे हैं, वजह क्या है? उसने कहा ए बादशाह, ये बात बताने की नहीं है, ये बात देखने की है। ये बात बताने की नहीं है, ये बात देखने की है। उसने कहा वो कैसे? उन्होंने अपने सर की दस्तार उठाई और ये दस्तार वो थी जो एक वक्त हजरत मसूद सालार गाजी के सर पर होती थी, आज उस मुसाफिर के मुजाविर के सर पर है। उस दस्तार को उठाया और उस खलजी बादशाह के सर पर रखा। सर पर रखने की देर थी कि बादशाह के कदम चलते हुए रुक गए, कदम थम गए। बादशाह ने कहा कि ए दरवेश, जो कुछ तू पहले देख रहा था, अब तेरी दस्तार की बरकत से वही अब मैं देख रहा हूँ। उसने कहा क्या देख रहा है? उसने कहा रब्बे काबा की कसम है, मैं जिधर जाता हूँ उधर तो शुहदा की कब्रें ही कब्रें नजर आती है। पता चलता है कि मेरा कदम उठता नहीं है और रखता नहीं हूँ, मगर जब भी रखता हूँ तो किसी कब्र के ऊपर रखता हूँ। बिल्कुल तू सच में कभी दाएं होता था, कभी बाएं होता था, बिल्कुल तेरा अंदाज चलने का ठीक था। उसने कहा ये तेरा नहीं, ये उस दस्तार का कमाल है, ये उस दस्तार का कमाल है। दस्तार आम हस्ती की नहीं है, आम शख्सियत की नहीं है, आम वली की नहीं है, दस्तार आम बुजुर्ग की नहीं है, वरना दस्तार भी साहिब मजार की है। अगर मुझ जैसे के सर पर आए तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं, अगर तुझ जैसे के सर पर आए तो फिर भी 14 तबक रोशन हो जाते हैं। फरमाया कि ये मेरा नहीं, मेरी दस्तार, इस दस्तार का कमाल है जो अल्लाह वाले की दस्तार है। अगर मुझ जैसे के सर पे आए तो मेरे लिए 14 तबक रोशन हो जाते हैं, अगर तुझ जैसे पे सर पे आए तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। ये अल्लाह के वली की निगाह का आलम है। अगर जमीन पे बैठे ताहत सरा में चलने वाली चूंटी को देखता है, अगर उसके सर पर अल्लाह के वली की दस्तार आ जाए तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। एक आखिरी बात अर्ज करूं, एक शख्स ने ख्वाब देखा, ख्वाब कि अल्लाह के अर्श आजम के पाए को कंधा देकर जा रहा है। तवज्जो से सुनना, ईमान ताजा हो। अल्लाह के अर्श आजम के पाए को कंधा देके जा रहा है। सुबह उठा, उलमा से ताबीर लेता है, कभी इस आलिम के पास, कभी उस आलिम के पास। बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? मैंने रात को ख्वाब देखा है कि अल्लाह के अर्श आजम के पाए को कंधा दे रहा है। किसी ने कहा कि ए नादान, तेरा ख्वाब बड़ा अच्छा है, हर किसी का पूछ, जा अपने वक्त का आरिफ कामिल है, इमाम रब्बानी है, सैयद ताइफ जुनैद बगदादी है, उसके पास जा और वहां से जाकर इस ख्वाब की ताबीर ले आ। बगदाद जा। वो बगदाद का राही हो गया और बगदाद की सरजमीन, अल्लाह अकबर, आशिक जब सुनते हैं बगदाद का नाम तो वजद में आ जाते हैं। बगदाद की सरजमीन वो है जहां से एक वक्त में जुन्नून मिस्री का जनाजा उठा। फरमाते हैं आपका जब जनाजा उठा तो 70 औलिया अल्लाह ने रात को ख्वाब में देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगदाद की गलियों में चल रहे हैं। और हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, आज बगदाद में कैसे? हुजूर ने फरमाया कि मेरे बेटे जुन्नून मिस्री का इंतकाल हो गया है, मुस्तफा उसके जनाजे में आ जाओ।
फरमाया मुस्तफा उसके जनाजे में आया है। जब जुन्नून मिस्री का जनाजा उठा, दाता अली हजवेरी ने लिखा, 1000 साल पहले का बुजुर्ग हुजूर फैज आलम ने लिखा। फैज आलम फरमाते हैं कि जब जुन्नून मिस्री का जनाजा उठा तो लोगों की भीड़ थी, रश था, जम्मे गफीर था। बगदाद के अंदर तिल धरने की जगह न थी, एक पांव की रखने की जगह न थी। फरमाया हर तरफ इंसानियत का ठाठे मारता समंदर था। फरमाया कि अल्लाह ने परिंदों को हुक्म दिया कि जब जुन्नून मिस्री का जनाजा निकले तो इन जनाजे के ऊपर परिंदे जो है पर से पर मिलाकर छां कर दें, पर से पर मिलाकर छां कर दें। फरमाया कि पूरे जनाजे पर परिंदों की एक ऐसा गौल आया, एक ऐसी जमात आई, जम्मे गफीर आया। फरमाया कि परों से पर मिला के ऐसे नज्म व नस्क के साथ जनाजे के ऊपर उन्होंने छाएं कर दी। लगता था कि ये किसी अल्लाह वाले का जनाजा उठ रहा है, ये अल्लाह वाले के एजाज और इकराम में। जुनैद बगदादी की बारगाह में जा रहा है। जब बगदाद पहुंचा तो क्या देखा, हर तरफ लोग ही लोग हैं, इंसान ही इंसान है। कहते भाई आज ये रश कैसा है? उन्होंने कहा आज जुनैद बगदादी का इंतकाल हो चुका है। आज जुनैद बगदादी विसाल फरमा गए। ठंडा सांस निकाला, आह भरी और कहा कि ऐ नादान, बड़ा बदनसीब है जुनैद बगदादी का दीदार भी ना कर सका और उनसे ख्वाब की ताबीर भी ना ले सका। फिर अपने आप को तसल्ली दी, कहा कि तू बदनसीब नहीं है, तू तो बड़ा खुश नसीब है। अगर ख्वाब की ताबीर नहीं पूछ सका, आज जुनैद बगदादी के जनाजे में शामिल होना तो नसीब हो गया। आज जुनैद बगदादी के जनाजे में हाजिर होना तो नसीब हो गया। जब जनाजा उठा इमाम रब्बानी का, जब जनाजा उठा आरिफ रब्बानी का, जब जनाजा उठा सैयद ताइफा का, हजरत जुनैद बगदादी का, जिसने सारी जिंदगी शरीयत मुस्तफा पर गुजारी, भीड़ के अंदर दाखिल हुआ, जनाजे को कंधा दिया, जनाजे को कंधा देके अपनी किस्मत पर नाज करते हुए जा रहा है और दिल में ख्याल कर रहा है, दिल में तसव्वुर कर रहा है, ऐ जुनैद बगदादी मैं तो ख्वाब की ताबीर लेने आया था, पर आप दुनिया से चल बसे हैं, मेरे ख्वाब की ताबीर तो बता देते, मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? इतने में जनाजे से आवाज आई, आतिफ गैबी ने आवाज दी, ऐ नादान क्या तूने हदीस कुदसी नहीं पढ़ी है? कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, कि ये मोमिन का दिल रब का अर्श है, ये मोमिन का दिल रब का तख्त है। रब 14 तबक जमीन और आसमान में न समाए, अगर समाए तो मोमिन कामिल के दिल में समाए, अगर समाए तो एक मोमिन कामिल बंदे के दिल के अंदर समाए। फरमाया नादान तू जुनैद बगदादी के जनाजे को कंधा नहीं दे रहा, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, तू रब के अर्श के पाए को कंधा दे रहा है, रब के अर्श के पाए को कंधा दे रहा है। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, फरमाया कि ये मोमिन कामिल का जनाजा है और इसी मोमिन कामिल के दिल में तेरे रब का बसेरा है। फरमाया कि तू रब के अर्श आजम के पाए को कंधा दे रहा है, यही तो तेरे ख्वाब की ताबीर है, यही तो तेरे ख्वाब की ताबीर है। हजरत गिरामी ये अल्लाह वाले हैं, अगर इनसे कोई जुड़ जाए तो ये अल्लाह से मिला देते हैं। लेकिन याद रखें अपना आप नहीं दिखाना, रब की जात दिखानी है। आज अपना आप दिखाने वाले बहुत हैं पर रब से मिलाने वाले कोई हैं। अगर इधर हाथ पकड़े और रब से मिला दे तो वही कामिल होता है। कामिलों का अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो कि सच्चों की सोहबत में फलाह है, कामयाबी है, निजात है। इसलिए कि निस्बत वाले कभी घबराया नहीं करते। अल्लाह पाक इस खानका को आबाद शाद फरमाए, मास्टर साहब के एहतमाम को शर्फ कबूलियत